हेलो गाइज, आज से हम लोग वन पीस स्टार्ट करने वाले हैं। ये काफी लंबा जर्नी होने वाला है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं इसे एंड तक जरूर एक्सप्लेन करके रहूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी तुरंत ही कर लो, क्योंकि आगे ये बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम समुद्र को देखते हैं। वहीं कहीं पर एक शिप था और उसमें दो लोग थे, उनको कुछ दिखाई देता है और भाई पानी में एक बैरल गिरा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि उस शिप के अंदर पार्टी चल रहा था। वहीं कहीं पर एक लड़की को देखते हैं, वो काफी उदास लग रही थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी, मेरे साथ डांस करोगी? वहीं बाहर वो दोनों लोग उस बैरल को पानी से निकाल लेते हैं। उनको लग रहा था कि ये शायद इसमें कुछ पीने का सामान होगा। तभी उनको कुछ दिखाई देता है। वहीं पहाड़ के पास एक पायरेट का शिप आ रहा था, तो वो गार्ड्स सबको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई यहाँ से भागो, पायरेट्स का शिप आ रहा है। तो वो लोग दोनों उस बैरल को छोड़कर भागने लगते हैं। तभी वो पायरेट वाला शिप था ना, वो लोग अटैक कर देते हैं और वो अटैक हमारे इस शिप को जाकर लग जाता है, जिसके वजह से अंदर अफरा तफरी मचने लगता है। सभी लोग घबराए हुए थे। तभी वो गार्ड्स तुरंत जाकर कैप्टन को बताते हैं कि भागो यहाँ से, पायरेट्स ने अटैक किया है। और अपनी जो सुंदर सी लेडी थी ना, उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था देखकर। वहीं पायरेट्स हमला करते ही जा रहे थे और भाई ऊपर एक औरत को देखते हैं। वो कहती, कोबी, इस समुद्र में सबसे सुंदर औरत कौन है? तो कोबी कहता है कि यस मैम, ये तो आप हो। फिर वो लेडी जोर जोर से हंसने लगती है। वो शायद पायरेट्स की कैप्टन लग रही थी। तभी वो वेपन को नीचे जमीन पर रखती है। वो काफी डेंजरस लग रहा था। पीछे से एक आदमी कहता है कि बहुत समय हो गया है, अब तो मजा आएगा। तो लेडी बोलती है कि बहुत बढ़िया, जितना दम है लगा दो। फिर वो लोग अटैक करने लगते हैं उस शिप में। वहीं हम देखते हैं कि वो जो बैरल था ना, वो शिप के अंदर चला जाता है, वो भी सीढ़ियों से। वहीं ऊपर अपनी सुंदर सी लेडी बाहर निकल रही थी और देखने के लिए जा रही थी। तभी वो पायरेट्स का शिप आ जाता है, तो वो लेडी तुरंत वहाँ से अंदर चली जाती है। फिर वो जो पायरेट वाली कैप्टन थी ना, वो जाने को कहती है और भाई सभी पायरेट्स अंदर जाने लगते हैं। वहीं कोबी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तो वो कैप्टन कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी भागो यहाँ से, अपने काम पर लगो। फिर वो उसे एक लात मारकर उस शिप में भेज देती है। तभी हम देखते हैं कि वो कैप्टन ऊपर से जंप करके सीधा उसके पास आ रही थी। वहीं अंदर वो पायरेट्स कहते हैं कि देखो, हम तुम्हें नहीं मारने वाले, लेकिन तुम्हारे पास जो भी सामान है वो हमें दे दो। फिर वो पायरेट्स की कैप्टन आकर कहती है कि जो होशियारी दिखाएगा वो समुद्र के अंदर डिनर करेगा। वहीं अपनी सुंदर लेडी सब कुछ देख रही थी और वो भी ड्रेस को चेंज कर लेती है एक पायरेट के जैसा। वहीं अपना कोबी जा रहा था और कहता है कि होप करता हूँ कोई अंदर नहीं होगा। वैसे ये बैरल तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसमें आखिर है क्या? उधर अपनी वो सुंदर लेडी जा रही थी पायरेट्स के शिप के अंदर। फिर वो जाकर छिप जाती है। तभी एक पायरेट आता है और कहता है कि तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। फिर अपनी लेडी उसे एक जोर का लात मारती है। उधर कोबी उस बैरल को लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर वो पायरेट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इसे कहाँ छुपा कर ले जा रहे थे? तो कोबी कहता है कि कहीं नहीं, मैं तो बस ये तुम लोगों के पास ले आ रहा था। फिर वो पायरेट्स कहते हैं कि बहुत वैसे भी मैं बहुत प्यासा हूँ। तो भी ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो लेडी अल्विडा सबको मार देगी। अल्विडा उस लेडी कैप्टन का नाम रहता है। तो पायरेट्स कहते हैं कि अगर तुम अपना मुंह खोलोगे तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। तभी वो पायरेट उस बैरल को खोलने ही वाला था और भाई अंदर से अपना हीरो लूफी बाहर आता है और देखता है कि वो पायरेट तो बेहोश पड़ा हुआ था और ये बाकी लोग कौन है। फिर वो पायरेट्स उसे मारने की धमकी देते हैं। तो लूफी कोबी से कहता है कि कुछ खाने को है तो वो दे दो। फिर वो पायरेट लूफी पर अटैक कर देता है, लेकिन कुछ नहीं होता है उसको। और वो पायरेट्स कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन? फिर लूफी बोलता है कि मेरा नाम मंकी द लूफी है, हेलो गाइस। फिर वो लोग दोनों पायरेट्स भागने लगते हैं। वहीं कोबी कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, वो लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन लूफी आगे बढ़ने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद लूफी कहता है कि ये तो खजाना है। फिर वो जाकर खाने के लिए बैठ जाता है। पीछे से कोबी अपना नाम वगैरह बताता है लूफी को। तो लूफी कहता है कि तो क्या हम लोग पायरेट्स के शिप में हैं? फिर कोबी बताता है कि नहीं, ये पैसेंजर शिप है, पायरेट्स लोगों ने इस पर हमला करके कब्जा कर रहे हैं। लूफी पूछता है कि तो तुम भी पायरेट हो या फिर पैसेंजर? तो कोबी कहता है कि एक समय मैं एक बोट पर काम करने के लिए गया था और मुझे पता चला कि वो तो पायरेट का शिप था और अब 2 साल हो गए और मैं फंस चुका हूँ।
फिर लूफी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम तो एक नंबर के डरपोक और बेवकूफ हो। वहीं बाहर वो लेडी अलविदा सभी सामान को अपने शिप में ट्रांसफर कर रही थी। तभी वहाँ पर वो पायरेट्स आते हैं और बताते हैं कि नीचे एक मॉन्स्टर है। वो लोग लूफी का बात कर रहे थे। नीचे वो कोबी लूफी के बारे में पूछता है कि वो क्या करना चाहता है। तो लूफी कहता है कि वो एक पायरेट किंग बनना चाहता है। तो ये सुनकर कोबी बोलता है कि अच्छा, तो तुम भी एक पायरेट हो। तुम जो कह रहे हो इसका मतलब तुम दुनिया की सभी ट्रेजर पर अपना कब्जा जमाना चाहते हो, यानी वन पीस पर। ये बिल्कुल नामुमकिन है, दुनिया भर के पायरेट्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। फिर लूफी उसे ठोक देता है और कहता है कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा मन है। मैंने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था, मैं एक दिन पायरेट्स किंग बनूंगा। उसके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। फिर कोबी कहता है कि क्या मैं भी ऐसा फैसला ले सकता हूँ? हाँ, मैं बचपन से ही बदमाश लोगों को पकड़ना चाहता था। तुम्हें लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा? अगर हाँ तो मैं करके दिखाऊंगा। तभी ऊपर से कोई गिरता है। वो लेडी अलविदा होती है और कहती है कि तुम किसे पकड़ने की बात कर रहे थे? ये तुम्हारा मदद करेगा कोबी? फिर वो लूफी को देखती है और कोबी से पूछती है कि तो सबसे सुंदर औरत कौन है कोबी? तो अपना लूफी कहता है कि हे कोबी, ये बदमाश औरत कौन है? ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर लेडी अलविदा अटैक कर देती है, लेकिन अपना लूफी कोबी को लेकर ऊपर जंप कर जाता है और ऊपर सभी पायरेट अटैक करने लग जाते हैं। तो लूफी बड़े आराम से सबसे बच रहा था और एक पायरेट को उनके ऊपर ही फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सभी पायरेट्स आ रहे थे अटैक करने के लिए। तो लूफी तुरंत वहाँ से भागने लगता है और भाई फिर वो लोग देखते हैं कि लूफी का हाथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। ये देखकर सभी पायरेट्स घबरा जाते हैं और अपना लूफी बहुत तेजी से आता है और सबको उड़ा देता है। फिर कोबी कहता है कि लूफी आखिर तुम हो क्या? तो लूफी कहता है कि मैं एक रबर मैन हूँ। फिर पीछे से लेडी अलविदा कहती है तो तुमने टेबल फ्रूट खाया है? तो लूफी कहता है कि हाँ, मैंने गम गम फ्रूट खाया था। तो लेडी अलविदा कहती है कि मैंने इसके बारे में सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। तुम काफी स्किल हो, आखिर तुम क्या हो? फिर अपना लूफी कहता है कि मैं एक पायरेट हूँ। तो वीरा बोलती है कि तुम अकेले हो और अपने आप को पायरेट कहते हो। लूफी कहता है कि हाँ, आज सिर्फ मैं अकेला हूँ, लेकिन कल से मैं अपने क्रू मेंबर्स के साथ रहूंगा। फिर लेडी कहती है कि अच्छा, अगर तुम पायरेट हो तो मैं भी एक पायरेट हूँ, इसका मतलब हम दोनों एक दुश्मन हुए। ये सुनकर अपना कोबी डर जाता है और वहाँ से जाने को कहता है। फिर उसे लूफी का बात याद आता है कि वो पायरेट किंग बनना चाहता है। फिर लेडी कहती है कि तो बताओ मुझे। तो कोबी कहता है कि तुम इस समुद्र में सबसे बदसूरत औरत हो। ये सुनकर अपना लूफी हंसने लगता है और कोबी कह रहा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं मरीन को ज्वाइन करूंगा। फिर ये लेडी उस पर अटैक कर देती है और वो अटैक सीधा जाकर अपने लूफी को लग जाता है, लेकिन लूफी को कुछ होता नहीं है क्योंकि वो रबर का था। फिर वो अटैक करना चालू करता है अलविदा पर और वो बहुत ही दूर जाकर गिरती है, वो भी समुद्र के अंदर। फिर लूफी कहता है कि है तुम लोग एक बोट दो कोबी को, वो यहाँ से जा रहा है। तभी अटैक होने लगता है उनके शिप में। तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर मरीन्स आ गए थे। फिर लूफी वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो एक पायरेट था। तभी नीचे में अपनी सुंदर लड़की निकलने वाली थी बचकर। तभी अपना लूफी नीचे गिरता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ देर बाद कोबी कहता है कि हम तो सच में यहाँ से निकल गए। फिर वो बताता है कि अगर वो पायरेट किंग बनना चाहता है तो उसे ग्रैंड लाइन जाना होगा, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। तो लूफी कहता है कि हाँ, इसलिए मुझे कुछ खतरनाक पायरेट्स क्रू मेंबर चाहिए। तो कोबी कहता है कि कहीं तुम जोरो की बात तो नहीं कर रहे? तो लूफी कहता है कि हाँ, वो कमाल का है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं अपने जोरो को, उसको वो लोग बांध कर रखे हुए थे। हम लोग जानेंगे ऐसा क्यों। स्टार्टिंग में लूफी कहता है वाह क्या दिन है आज का। तो कोबी कहता है कि अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो हम जल्दी मरीन बेस पहुंच जाएंगे। वैसे तुम्हें इतना खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि मरीन बेस पर दुनिया का सबसे खतरनाक पायरेट हंटर को रखा गया है, उसका नाम है जोरो। लोग उसे इंसान कम और एक डीमन ज्यादा कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग मरीन बेस पहुंच जाते हैं। अपना लूफी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो लोग सिटी के अंदर जा रहे थे तो कोबी कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम उसे टीम में नहीं ले सकते। तो लूफी कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है, मुझे देखना होगा, क्या पता वो अच्छा इंसान हो। तो कोबी कहता है कि वो एक प्रिजनर है, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। फिर वो एक शॉपकीपर से कहता है कि है तुमने कहीं पर जोरो को देखा है? ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। तो कोबी कहता है कि हमें शायद जोरो का नाम नहीं लेना चाहिए। फिर जाते जाते लूफी कहता है कि खैर चलो अपने मरीन बेस पर जाकर देखते हैं, वो आस पास ही होगा। फिर कोबी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैंने सुना है कि उस बेस का कैप्टन कोई मॉर्गन नाम का बंदा है। ये नाम सुनकर फिर से सभी लोग
लोग डर जाते हैं। लूफी कहता है कि यहाँ के लोग बहुत ही फनी है। फिर कोबी कहता है कि जोरो का नाम से तो समझ आता है, लेकिन ये लोग नेवी के कैप्टन के नाम से इतना डर क्यों रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी वो लोग मरीन बेस में पहुंच जाते हैं। कोबी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसका ये ड्रीम था। तभी वो देखता है कि लूफी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो कोबी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, ये लोग तुम्हें देख लेंगे। फिर लूफी बोलता है कि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कोबी देखो आकर। तभी कोबी आकर देखता है और उसे देखने को मिलता है कि अपना जोरो को किसी ने बांध कर रखा था। उसे देखकर अपना कोबी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर लूफी कहता है कि हमें बस वो रस्सी को खोलना होगा, उसके बाद वो हमारे साथ आ सकता है। तो कोबी चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर तुम उसे खोल दोगे तो वो हमें भी मार देगा। फिर लूफी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। उधर जोरो कहता है कि हे तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से। ये सुनकर अपना कोबी तो डर ही जाता है। तभी एक लड़की आती है और वो सीधा अंदर चली जा रही थी और वो जाकर जोरो से कहती है कि तुम्हें भूख लग रहा होगा तो मैं तुम्हारे लिए राइस बॉल लेकर आई हूँ। फिर जोरो कहता है मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे भूख नहीं है, अब भागो यहाँ से। तभी वहाँ पर एक आदमी आ रहा था 2 गार्ड्स के साथ। फिर वो आकर कहता है कि देखो ये तो राइस बॉल है। फिर वो उसे खा लेता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मीठा था। फिर वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि राइस बॉल मीठा नहीं नमकीन होता है। फिर वो राइस बॉल को लात से दबाने लगता है। हम देखते हैं कि वो छोटी लड़की रोने लगती है और कहती है कि पर मैंने इसे तो बहुत प्यार से बनाया था। फिर वो आदमी कहता है कि लगता है कि तुमने नोटिस नहीं पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी क्रिमिनल के पास आएगा उसे मार दिया जाएगा सिवाय कैप्टन मॉर्गन के, हालांकि वो मेरे डैड है। ये सुनकर लूफी और कोबी चौंक जाते हैं। तभी वो आदमी ऑर्डर देता है कि ये लड़की को दीवार के उस पार फेंक दो और कहता है कि अगर तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे तो मैं अपने फादर को बता दूंगा। फिर वो गार्ड्स उस लड़की को चुपके से कहते हैं कि अपने शरीर को बॉल जैसा बना लो। फिर हम देखते हैं कि वो गार्ड्स उसको दीवार के उस ओर फेंक देते हैं। तभी अपना लूफी उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। फिर अपना कोबी आकर कहता है तुम ठीक तो हो लड़की। वहीं अंदर वो आदमी हंस रहा था और कहता है कि तुम बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हो। फिर जोरो कहता है कि हाँ मैं 1 महीने तक आराम से रह सकता हूँ, अब सिर्फ 10 ही दिन बचे हुए हैं। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी कोबी देखता है कि लूफी वहाँ से गायब हो गया था। उधर हम देखते हैं कि लूफी जोरो के सामने जाकर खड़ा था और कहता है कि तो तुम बुरे इंसान हो, लेकिन मुझे देखकर नहीं लगता, और वैसे क्या तुम सच में ताकतवर हो? तो जोरो कहता है मुंह बंद करो और भागो यहाँ से। फिर लूफी उसके पास आकर कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब कब मर जाता बिना खाए पिए। फिर जोरो बोलता है कि हाँ वैसे भी मैं ताकतवर हूँ तुम्हारे से, खैर अब भागो यहाँ से। वैसे क्या तुम वो राइस बॉल मुझे दे सकते हो? फिर लूफी उसे उठाता है और कहता है कि तुम इसे खाना चाहते हो, इसमें तो सिर्फ मिट्टी लगा हुआ है। फिर जोरो बोलता है कि चुप रहो और उसे मुझे दे दो। फिर लूफी जोरो को राइस बॉल खिला देता है। खाने के बाद लूफी बता रहा था कि जोरो ने वो राइस बॉल खा लिया है। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि वो बुरा इंसान नहीं था, वो हमारी वजह से फंस गया। तभी हम पास देखते हैं जब मॉर्गन का बेटा और उसके डॉग सभी जगह पर जाकर परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ पर जोरो आकर उसे रोक लेता है। उसे देखकर मॉर्गन का बेटा कहता है कि तुम तो पायरेट हंटर हो और तुम मरीन के इलाके में क्या कर रहे हो? फिर हम देखते हैं कि वो लोग दोनों लड़ने लगते हैं तो जोरो उसे बड़े आराम से हरा देता है। फिर मॉर्गन का बेटा कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे डैड कौन है, अगर उनको पता चला तो ये दोनों को वो मार देंगे। चलो हम दोनों मर्द एक दूसरे से सौदा करते हैं, इन दोनों के जान के बदले तुमने अगर 30 दिन तक जिंदा रह लिया बिना खाए पिए तो मैं इन्हें जाने दूंगा। फिर जोरो वो डील कर लेता है। फिर प्रेजेंट में वो लड़की कहती है कि उसके बाद से वो हमें और भी परेशान कर रहा है। तभी वहाँ पर वो मॉर्गन का बेटा आ जाता है और कहता है कि जो भी है खाने के लिए वो मुझे दे दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अपनी सुंदर लेडी भी वहाँ पर थी और फिर वो आदमी कह रहा था कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ, मैं सोच रहा था कि जोरो को खत्म कर दूं। तभी अपना लूफी आता है और उसे एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। फिर वो आदमी कहता है कि तुमने मुझे मारा है, तुम्हें पता है ना मैं कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ। फिर कोबी अपने लूफी को रोकने की कोशिश कर रहा था और फिर लूफी कहता है मैंने सोच लिया है, मैं जोरो को अपनी टीम में ले रहा हूँ। वहीं मॉर्गन टैक्सेस के बारे में पूछ रहा था। तभी वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है और कहता है डैडी मुझे किसी ने मारा है। फिर हम देखते हैं जोरो को, वहाँ पर बहुत ही तेज गर्मी था। तभी उसे पास्ट याद आता है
जब वो एक लड़की के साथ स्वॉर्ड फाइट कर रहा था और कहता है कि मैंने उससे वादा किया है। तभी वो देखता है कि सामने लूफी था और कहता है कि मैं तुम्हें खोल दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा पायरेट क्रू ज्वाइन करना होगा। जोरो कहता है कि कभी नहीं, मैं किसी क्रिमिनल के साथ हाथ नहीं मिलाने वाला। फिर लूफी उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो नहीं मानता और कहता है कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करके रहूंगा। फिर लूफी कहता है कि ठीक है, फिर भी तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे स्वॉर्ड्समैन हो। फिर जोरो कहता है कि क्या बकवास बंद करो, और वैसे भी मेरा स्वॉर्ड उन लोगों के पास है। तो लूफी कहता है कि ठीक है, तो मैं उसे लेकर आऊंगा, अगर तुम्हें वो स्वॉर्ड चाहिए तो मेरे शिप पर आ जाना। उसके बाद जोरो कहता है कि हे जीनियस, रास्ता इस तरफ से है। फिर वो यूज करता है गम गम का और अपने हाथ को स्ट्रेच करता है। ये देखकर अपना जोरो भी चौंक जाता है। वहीं हम देखते हैं कैप्टन मॉर्गन का स्टैचू वो लोग खड़ा कर रहे थे। तभी वहाँ पर उनका बेटा आता है और बताता है कि उसे किसी ने मारा है और कुछ करने को कहता है। और फिर मॉर्गन कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं मारता, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। तुम्हें पता है ना यहाँ पर सबसे ताकतवर कौन है? तुम्हारा बाप। वैसे तुमने उसे मार दिया ना जिसने चोरों को खाना खिलाया था। तो उसका बेटा कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मॉर्गन फिर भी ऑर्डर देता है मरीन को कि उस लड़की को खत्म कर दे, लेकिन वो लोग भी मना कर देते हैं। फिर मॉर्गन उसके पास जाता है और उस गार्ड को उड़ा देता है। फिर वो गुस्से में भाषण देने लगता है कि वो कितना ताकतवर है और उसके ऑर्डर को सभी को फॉलो करना होगा। वहीं नीचे लूफी आ गया था जोरो का स्वॉर्ड ढूंढने के लिए। वहीं ऊपर एक गार्ड गलती से रस्सी छोड़ देता है तो मॉर्गन उसे भी मारने वाला था। वहीं नीचे अपना लूफी ऊपर आने वाला था अपने हाथ को स्ट्रेच करके, और वही ऊपर जाकर लूफी एक रस्सी को खोल देता है गलती से, जिसकी वजह से वो स्टैचू गिरने लगता है। ये देखकर मॉर्गन ऑर्डर देता है उसे पकड़ने के लिए। वहीं उसका बेटा भी कहता है कि ये वही लड़का है जिसने मुझे मारा था। फिर लूफी कहता है हेलो, मेरे साथ चलो। तभी वो गार्ड्स देखते हैं कि जोरो के पास कोई आ रहा था। वहीं शिप के अंदर वो सुंदर लड़की घुस आई थी। इसका चक्कर समझ नहीं आ रहा। उधर लूफी उस आदमी की मदद से जोरो का स्वॉर्ड ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। तो लूफी कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हें शूट ही करना है तो इसे मारो। वहीं अपना कोबी जोरो को खोल रहा था, लेकिन जोरो ऐसा करने से मना करता है। फिर कोबी सारी बातें बता देता है कि वो लोग उसे फिर भी मारने ही वाले थे, कोई फायदा नहीं है अब चैलेंज को पूरा करके। तभी वहाँ पर मॉर्गन भी आ जाता है। वहीं लूफी कमरे के अंदर जाता है और कहता है कि लगता है कि वो स्वॉर्ड इसी रूम में है, बताओ कौन सा स्वॉर्ड है इसमें से। तभी लूफी को दिखता है कि नीचे कोबी जोरो को खोल रहा था। वहीं मॉर्गन और जोरो बहस कर रहे थे और मॉर्गन अटैक करने का ऑर्डर देता है। तभी जोरो को पास्ट याद आने लगता है। उधर अपना लूफी फिर से गम गम रॉकेट का यूज करता है और भाई वो गार्ड्स लोग फायर कर देते हैं और वो गोली सीधा जाकर लूफी को लगता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वो तो रबर का था जिसके वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। फिर जोरो कहता है कि आखिर तुम हो क्या? फिर लूफी बोलता है कि मेरा नाम है मंकी द लूफी। कैप्टन मॉर्गन अटैक करने को कहते हैं, लेकिन तभी ऊपर से अपना लूफी आ जाता है और सभी बुलेट्स उसको लग जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है उसे। और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर लूफी वो बुलेट्स को वापस भेज देता है और कहता है कि ये मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। फिर जोरो कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम हो कौन? फिर वो कहता है कि मेरा नाम है मंकी द लूफी, मैं पायरेट्स का किंग बनना चाहता हूँ। फिर जोरो कहता है कि तुम थोड़ा पागल वागल हो क्या? तो कोबी कहता है कि हाँ, जब इसने मुझे बताया था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन ये जरूर करेगा और वन पीस को हासिल करेगा। फिर लूफी बोलता है कि जैसा मैंने वादा किया था, ये तुम्हारा स्वॉर्ड है, अब इसे ले लो, और अगर तुम मेरे साथ मिलकर लड़ोगे तो तुम गवर्नमेंट के लिए एक विलन बन जाओगे, और अगर उनके साथ लड़ोगे तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। जोरो कहता है तुम कौन हो? शैतान के बेटे हो क्या? खैर चलो करते हैं। तो लूफी पूरा एक्साइटेड हो जाता है। उधर मॉर्गन कहता है कि ये हमारे जैसा ही इंसान है, लेकिन इसने जरूर वो डेविल फ्रूट खाया होगा जो हम अक्सर सुनते आए हैं। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि डेविल फ्रूट एक ऐसा चीज है जिसे खाने से आग की ताकत और पानी से सुनामी लाया जा सकता है। वहीं लूफी कोशिश कर रहा था जोरो को खोलने की, लेकिन वो खुलता ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मॉर्गन सबको अटैक करने को कहता है और सभी लोग उनके तरफ आ रहे थे। ये देखकर जोरो कहता है कि जल्दी करो और मुझे मेरा स्वॉर्ड दो। तभी वो लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन एक सेकंड उनको जोरो ने रोक लिया था। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और जोरो कहता है कि अगर तुम लोग हिले तो मैं तुम लोगों को यहीं खत्म कर दूंगा। वैसे अब मैं एक क्रिमिनल बन गया हूँ, तो मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, और अब से मैं दुनिया भर में अपना नाम फैलाऊंगा, जोरो द ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन।
वहीं मॉर्गन कहता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, उसे तुरंत खत्म कर दो। फिर लूफी अपना पावर यूज करता है और उन सारे मरीन्स को उड़ा देता है। फिर जोरो कहता है कि तो जरा बताओगे तुम क्या हो। फिर लूफी कहता है कि मैंने बस गम फ्रूट खाया है। फिर मॉर्गन कहता है कि जिससे भी डर लग रहा है वो लोग यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि लूफी सीधा आ रहा था अटैक करने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। मॉर्गन उस अटैक को अपने वेपन से रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं कैप्टन मॉर्गन हूँ। फिर वो अटैक करने लग जाता है, लेकिन लूफी बचकर ऊपर जंप कर जाता है और मॉर्गन को एक लात मारता है, जिसके वजह से मॉर्गन नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी मरीन्स चौंक गए थे। फिर मॉर्गन दोबारा अटैक करता है अपने वेपन से, लेकिन लूफी उसे ठोक देता है और फिर लूफी मॉर्गन को पकड़कर मार रहा था। तभी हम देखते हैं कि मॉर्गन का बेटा कोबी पर गन लगाकर रखा था और धमकी देता है कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो कोबी मारा जाएगा। लेकिन अपना लूफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था उसे रोकने के लिए। तभी पीछे से देखते हैं कि मॉर्गन अटैक कर देता है और अपना लूफी मॉर्गन का बेटा को एक पंच मार देता है। तभी हम देखते हैं कि मॉर्गन को जोरो ने उड़ा दिया था, वो भी अपने शॉट से, और कहता है कि मैं बस अपना काम कर रहा था कैप्टन। ये देखकर सभी मरीन्स चौंक गए थे और घबराए हुए थे। तो जोरो कहता है कि अगर कोई हमसे लड़ना चाहता है तो सामने आओ और लड़ो। तभी हम देखते हैं कि सारे मरीज बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं क्योंकि वो लोग अब फ्री हो चुके थे। फिर हम देखते हैं कि जोरो जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ। वहीं शिप में हम सुंदर लेडी को देखते हैं, वो दोनों मरीन सोल्जर्स को बांधकर अंदर चली जाती है और कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसे कुछ दिखाई देता है, वहाँ पर एक लॉकर था। फिर वो लेडी उस लॉकर को खोलती है और वहाँ पर एक मैप था। खोलने पर पता चलता है कि वो तो मैप था ही नहीं और कहती है कि ये तो बगी है, लोग इसे इमॉर्टल बगी कहते हैं। वहीं जोरो पूरा पेट भरकर खा रहा था और बोलता है कि मैं 3 हफ्तों से खाया नहीं था। वहाँ पर सभी लोग बहुत ही खुश थे। तो लूफी कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारा खत्म हो गया। तो जोरो कहता है तुम्हारा तो पेट भी इतना बड़ा नहीं है तो तुम इतना कैसे खा सकते हो। फिर लूफी कहता है मुझे ये खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है बस इसीलिए। तो जोरो कहता है कि अब बताओ तुम्हारी टीम में और कितने लोग हैं, तुमने कहा था कि तुम अभी क्रू को हायर कर रहे हो तो जरूर कुछ लोग तो होंगे। तो लूफी कहता है नहीं बस तुम ही हो। ये सुनकर जोरो भी चौंक जाता है और कहता है ठीक है, वैसे तुम्हारे पास शिप तो होगा ना। फिर लूफी कहता है हाँ वो देखो, और उस शिप को देखकर जोरो कहता है तुम मजाक कर रहे हो। फिर लूफी कहता है फिक्र मत करो, हम शिप के ऊपर बहुत ही बड़ा पायरेट का फ्लैग लगाएंगे। जोरो कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये बेवकूफ मेरा कैप्टन है। फिर वो छोटी लड़की कहती है लूफी तुम लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हो। तो लूफी कहता है कि हम सीधा ग्रैंड लाइन की तरफ जाएंगे। तो ये सुनकर कोबी चौंक जाता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, वो बहुत ही बुरा आइडिया है। कहा जाता है कि दुनिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है जिसे रेड लाइन कहते हैं और ग्रैंड लाइन बिल्कुल रेड लाइन के परपेंडिकुलर से पार होता है। और गोल्ड रॉजर किंग ऑफ द पायरेट्स ने कहा था कि उसने अपने वन पीस खजाने को ग्रैंड लाइन के आखिरी छोर पर रखा है और उसके बाद से सभी पायरेट्स वहां पर जाते हैं और अब वो बैटलफील्ड बन चुका है। फिर लेडी कहती है मेरे कस्टमर्स भी कहते हैं कि जो भी वहां पर गया है वो वापस नहीं लौटा। तो लूफी कहता है कि बस इसीलिए हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पर वन पीस है। तो कोबी गुस्सा करता है और कहता है कि नहीं तुम लोग नहीं जा सकते, मुझे तुम लोग की फिक्र है, हम बहुत ही अच्छे दोस्त तो नहीं है लेकिन फिर भी। तो लूफी कहता है नहीं हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो कोबी कहता है कि थैंक यू, जब मैं छोटा था तो मेरा कोई दोस्त नहीं था और मेरे लिए कोई नहीं लड़ता था, लेकिन अब तुम दोनों के वजह से मैं समझ गया कि मुझे खुद पर विश्वास करना होगा और मैं मरीन को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो जोरो कहता है तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हें ले लेंगे, वो मरीन है, वो लोग पता लगा लेंगे तुम्हारे बारे में कि तुम 2 साल तक अल्वीडा के साथ काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर मरीन्स आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम लोग एक पायरेट्स हो, मुझे पता है कि तुम लोगों ने हमारे विलेज को बचाया है लेकिन फिर भी तुम लोगों को इस विलेज को छोड़कर जाना होगा, वो भी तुरंत। ये सुनकर सभी विलेजर्स गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने तो हमारी जान बचाई है। फिर लूफी कहता है कि ठीक है समय हो गया है, थैंक्स फॉर द फूड। तभी मरीन कोबी को कहता है कि क्या तुम भी पायरेट हो, ओए सुनो क्या ये तुम्हारे साथ है। तो लूफी कहता है कि हाँ मुझे पता है, ये अल्वीरा नाम की एक औरत के साथ काम कर रहा था। कोबी उसे शांत रहने को बोलता है लेकिन लूफी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और भाई गुस्से में कोबी उसे एक पंच मार देता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों लड़ने लगते हैं। ये देखकर मरीन कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी जोरो लूफी को
पकड़ लेता है और कहता है कि बहुत हुआ, जाने दो उसे। फिर लूफी उसे छोड़ देता है और बेचारा कोबी जमीन पर गिर जाता है। फिर मरीन कहता है कि मैं समझ गया कि तुम लोग क्रूमेट नहीं हो और उसे मारना बंद करो और यहाँ से तुरंत निकलो। फिर लूफी वहाँ से जाने लगता है तो कोबी कहता है कि लूफी ने ये जानबूझकर किया ताकि मैं उसे मारूं और मरीन मुझे पायरेट ना समझे। मैं बेवकूफ हूँ, वो आखिरी वक्त तक मेरी मदद करता रहा। सर, आप मुझे मरीन में ज्वाइन करने दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर एक पीछे से मरीन कहता है कि लेफ्टिनेंट, मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर विश्वास करना चाहिए, पहले हमें बैकग्राउंड चेक करना होगा। तो वो लेफ्टिनेंट कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे कितने कॉमरेड्स मारे गए हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा स्टेप ले रहा है। परमिशन ग्रांटेड। वहीं लूफी और जोरो अपने बोट पर जा रहे थे, तभी वहाँ पर कोबी आता है और कहता है कि लूफी, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। फिर जोरो कहता है कि मैंने कभी नहीं देखा किसी मरीन को पायरेट को सैल्यूट करते हुए। फिर जाते जाते लूफी कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे कोबी। तभी वहाँ पर मरीन्स कहते हैं कि सभी लोग सैल्यूट करो और कहते हैं कि वैसे तुम्हारा दोस्त बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर कोबी रोने लगता है। फिर वो मरीन कहता है कि यह हमारे नियम के खिलाफ है, तो कल से 3 दिन तक खाना बंद। वहीं लूफी कहता है चलो फाइनली हमारा सफर शुरू हो गया। फिर जोरो कहता है तुम पायरेट क्यों बनना चाहते हो, कोई बात है क्या? तो लूफी कहता है मैंने किसी से वादा किया है कि मैं एक दिन पायरेट किंग बनकर दिखाऊंगा और अब समय आ गया है सीधा ग्रैंड लाइन की तरफ जाने का। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए।